अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेशावरी रोश बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें ना तो बहुत सी कन्फ्यूजन होती है दम पुख्त में और रोश बनाने में, लेकिन जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और साथ में मैं इसके बनाऊँगी अफ़गानी रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। बग़ैर तंदूर के आप किस तरह से घर में बना सकते हैं इसको, वो भी फ्राई पैन पे और तवे पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोश बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे अफ़गानी रोटी बनाने की। पैन में मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। 6 to 7 टेबलस्पून मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया है। इसमें ज़्यादा घी ऐड नहीं होता क्योंकि गोश्त का जो अपना फ़ैट है वो भी रिलीज़ होता है और गोश्त को काफ़ी टाइम तक पकाना पड़ता है, जिसकी वजह से ठीक ठाक क्वांटिटी में जो फ़ैट होता है वो रिलीज़ गोश्त करता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना है, कोशिश करें कि फ़्रेश ही लें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है विद बोन, हड्डियों के साथ मैंने लिया है। और ये है जी मछली का और सीने का मिक्स गोश्त है। ये लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन हुआ तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त। और अब गोश्त की भी भुनाई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। इससे एक तो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। भुनाई स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में हमने भुनाई नहीं करनी होती। जो इसमें यखनी बनती है गोश्त की, उसी के साथ ही इसको सर्व किया जाता है। तो अभी यहाँ पे भुनाई कब तक करनी है? जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ जो इसमें वेजीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो ना आलू ले लिए थे, स्किन के साथ ही मैंने लिए हैं। 1 अदद मैंने प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का। 6 अदद मैं इसमें मिर्चें डाल दूँगी और 2 मैंने टमाटर लिए हैं। 2 लेमन लिए हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी अभी आपको मैं बताऊँगी। स्किन के साथ आलू लेने का मकसद ये है कि इसको जब हम दम पे लगाएंगे तो आलू गोश्त में घुल नहीं जाए, तो स्किन के साथ इसलिए इसमें आलू इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जी 2 अदद जो लेमन थे, 1 मग मैंने ले लिया है पानी का। इसका रस मैं इसमें निचोड़ दूँगी। इससे क्या होगा कि गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा गोश्त सख्त हो जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। टेंडर तो होगा लेकिन साथ साथ जूसी भी होगा मीट ना। तो इस ये मकसद होता है इसमें लेमन ऐड करने का। अब जो बाकी लेमन है वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। सम टाइम हमारा नहीं दिल कर रहा होता कि हम बहुत कुछ हैवी खाएं, तो अगर आप ओरिजिनल गोश्त का टेस्ट लेना चाहते हैं ना, तो आई थिंक ये रेसिपी बेस्ट है रेसिपी। अरब में भी मोस्टली जो गोश्त बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। इसमें स्पाइसेस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ इसमें नमक इस्तेमाल होता है और इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होते हैं। या थोड़ी सी आप काली मिर्ची इसमें साबुत ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही गोश्त की बुनाई हो गई, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। गोश्त अब पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर रहा है। तो अब मैंने इसमें जो सब्जियां थी, जिसमें प्याज है, टमाटर हैं, आलू हैं और हरी मिर्चें, ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी। सब्जियों का आपने ख़ास क्या रखना है कि इसको आपने गोश्त के ऊपर ही रखना है, क्योंकि स्टीम के टाइम पर अगर आप नीचे रखेंगे ना तो इससे सब्जियाँ ज़्यादा पकने का ख़तरा है और तकरीबन इसको 2 से ढाई घंटे लगते हैं पकने में। ये इसका एक्चुअल जो टाइम है, इसका मैक्सिमम जो टाइम है वो यही है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। और अब बस मैं इसमें थोड़ी सी साबुत काली मिर्ची ऐड कर दूंगी और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएगा। ये अपनी यखनी में पकेगा, अपने पानी जो रिलीज़ करेगा गोश्त उसी में ही ये पकेगा। और जो एक्स्ट्रा हमने लेमन का पानी बनाया ना, बस वो 1 मग इसमें पानी का ऐड करना है। तो ये देखें जी, स्टेज पे नमक डालने के बाद मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें काली मिर्ची ऐड कर दूँगी। बीज मैंने नहीं डाले थे, वो मैंने निकाल लिए थे। तो ये देखें जी, 10 से 12 इसमें काली मिर्चियाँ ये मैंने ऐड कर दी हैं। और अब यहाँ पर ये दम पे लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। आँच आपको मैं दिखा देती हूँ। ये आंच पे आपने इसको रखना है। अभी मैं आपको क्लोज से भी दिखा दूंगी। कवर करके मैं इसको रख रही हूँ। आप चाहें तो साइडों पे आटा लगा के आप कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होल था इसके लीड में, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया था ताकि स्टीम बाहर ना निकले और अच्छे से ये स्टीम में रेडी हो जाए। फ्लेम मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये देखें जी, दम वाली आंच से भी थोड़ी सी कम ही मैंने आंच रखी है। इस आंच पे अब मैं इसको पकाऊंगी। तो रोश तो पकने के लिए मैंने रख दिया है। अब बारी आती है अफ़गानी रोटी बनाने की। अफ़गानी रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मैदा, जिसको मैंने छान लिया था। अब इसमें मैं 2 चम्मच ना चीनी के ऐड कर दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है ईस्ट। ईस्ट में इसमें 1 टेबलस्पून भर के ऐड करूँगी, क्योंकि ईस्ट से ही अच्छी बनती है। और अफ़गानी रोटी की शेप जो है ना वो थोड़ी सी लंबाई में होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैन जो है वो थोड़ा छोटे साइज़ में था, इसलिए फिर मैंने गोल साइज़ ही रखा था। अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा हो नॉन स्टिक का, तो आप इसको ओवल शेप में बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया था घी। आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल डाल दें, कोई मसला नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ईस्ट को एक्टिव करने के लिए नीम गर्म दूध। अब दूध से मैं इसको गूंदूंगी। दूध से गूंदने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, इतनी सॉफ्ट बनेंगी कि आप हाथ में भी रोटी पकड़ सकते हैं। बहुत रुई की तरह सॉफ्ट होंगी ये रोटियाँ।
तंदूर नहीं है, बग़ैर तंदूर के हम किस तरह से घर पे बना सकते हैं, अवन नहीं है तो आप घर पे तवे के ऊपर भी ये बना सकते हैं। दोनों मेथड इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी इस तरह से मैंने इसकी डो लगा ली थी। रोटी की जो डो है वो थोड़ी सी सख्त लगती है, जबकि नान की डो सॉफ्ट लगती है। तो ये देखें जी मैंने डो लगा ली है, और डो लगाने के बाद अब इस तरह से आपने पेड़ा सा बना लेना है। अब इसको आप ग्रीस करना चाहें तो कर लें, वरना आप ऐसे भी इसको कवर करके रख सकते हैं। तो क्लिंग रैप अगर नहीं है तो इस तरह से आप ढाँपते हैं या एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप रखते हैं। सर्दियां हैं, डो को राइज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोव ऑन कर दिया था, और ताकि हीट अच्छे से इसको लगती रहे। तो यहाँ पे जी 2 घंटे हो गए थे, इसको भी मैंने रखा हुआ था, तो बस ये इतनी ही राइज़ हो सकी। अभी मैं इसको और टाइम देती ना तो इसने और राइज़ होना था, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट था तो इसलिए मैंने सोचा कि बस बहुत है, इतना ही बहुत है। लेकिन आप बना रहे हैं तो आप टाइम से ही इसको बना लीजिएगा। आप जैसे सर्दियाँ तो 6 से 7 घंटे ना आप डो को रख सकते हैं, यहाँ पे एक रात पहले बना के तो इसको रख दें, नेक्स्ट डे आप पका लें तो वो बहुत ही बेस्ट रहती हैं, वो तो और ज़्यादा सॉफ्ट आपकी रोटी बनेगी। तो यहाँ पे जी अभी बारी आती है इसकी एयर निकालने की। आपने या तो इसको स्लैब पे रख के इसकी एयर निकाल लें, और यहाँ आप इस तरह से कोई भी आप बोर्ड वगैरह ले सकते हैं। तो हल्का सा मैंने ना मैदा डस्ट कर लिया था, और उसके बाद जी मैंने इस तरह से इसकी बॉल सी एक बना ली थी। अभी भी इसमें ठीक ठाक जो है वो राइज़ हुई हुई है डो, जितनी मुझे चाहिए थी रोटी के लिए उस हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब मैंने इस तरह से ना इसके 4 टुकड़े कर लिए थे, और फिर मैं 4 टुकड़ों में से भी 2-2 कर रही थी, क्योंकि मुझे 8 बनाने थे तो मैं उस हिसाब से ही बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली, और इक्वल साइज़ में अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद भी जब तक आप पेड़े बना के रखेंगे ये और थोड़ा सा राइस भी इसके पेड़े होंगे। तो ये मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि इक्वल पेड़े मैं बना सकूँ इसके साथ। स्पेशली ये बहुत ही अच्छी लगती है अफ़गानी रोटी ना, और सर्व भी इसके साथ मोस्टली यही की जाती है कबाइल वगैरह में। तो ये देखें जी, इसमें मैं आपको दिखा रही थी कि कितने ज़बरदस्त से इसमें जाला सा भी बना हुआ है, जो कि ख़मीरी रोटी हो गई, ये फ़गानी रोटी या नान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बस इसके पेड़े बना लेंगे इक्वल, और अब बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब तक हम इसको बनाएंगे उतनी देर में पैन भी गर्म हो जाएगा। तो जब आप बनाना स्टार्ट करें ना, उससे पहले आप पैन और तवे दोनों को ना, आप जिस भी चीज़ पे आप बना रहे हैं उसको आप पहले ही रख दें। तो मैं इसको तवे पे भी बनाऊंगी और पैन पे भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो अभी इसको मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है। रोटी को इस तरह से देखें, ओवल शेप में होती है, लेकिन फिर मैंने इसको गोल में कर लिया था क्योंकि मेरा पैन छोटा है, तो उस पर फिर बहुत छोटे छोटे साइज़ की बननी थी अगर मैं इसको ओवल शेप में बनाती तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया है। बेलने के बाद अब मैं इस पर लगा दूँगी हरा धनिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और ट्रेडिशनल भी है वहाँ का। साथ में मैं इस पर लगा दूँगी सफ़ेद तिल। तो ये देखें जी, हरा धनिया आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। अब साथ ही आपने इस पर छिड़क देने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल छिड़कने के बाद आपने इसके ऊपर खुश्का डस्ट करना है। खुश्का डस्ट करने के बाद अब आपने इसको अगेन 2 से 3 दफ़ा बेल लेना है, ताकि अच्छे से जो धनिया है और जो तिल हैं वो इस पर चिपक जाएं। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है पैन को। उसके बाद आप किसी भी टिश्यू से या आप किसी भी कपड़े से ना साफ़ कर लें पैन को, क्योंकि इसको हमने फ्राई नहीं करना है। देखें फ्लेम मैं आपको दिखा रही हूँ, लो फ्लेम पे ना अब आपने इसको ढक के पका लेना है, जब तक कि ये अपनी नीचे से साइडें नहीं छोड़ दें या साइडों से ये अलग ना हो जाए, पैन से सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, हल्का से इसमें कलर आ चुका था। अब मैंने इसको उल्टाया है और दूसरी साइड पे इसी तरह से मैंने तवे पे रखे है। तो जो तवे वाली थी ना, वो ज़्यादा उनका अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा था बनिस्बत पैन के। तो ये देखें, इस पर भी मैंने बना लिया, और कोई जज ही नहीं कर सकता कि ये आपने तवे पे या पैन पे बनाया। ऐसे ही लग रहा है जैसे तंदूर में बनाई हुई हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा देसी घी लगा लिया था। आपके पास बटर हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं। तो देखें 1 बाय 1 मैं इसी तरह से बना रही हूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। पैन और तवे दोनों पे मैं बना रही थी, लेकिन जो तवे पे बनाई थी ना, उसका रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे मैंने इस तरह से फिंगर की हेल्प से ना, मैं इस तरह से इसके ऊपर आप कह लें मार्किंग कर रही थी। तो की शेप बहुत ही खूबसूरत आई थी, ये बहुत ही प्यारी बनी थी। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार से हमने ये ली हुई है, नान वगैरह की जैसी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह की लुक इस पे आ रही थी। तो ये देखें, अगेन एक मैंने बना ली है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने हाथ से इस पर मार्किंग की थी ना, वो वाली भी। तो यहाँ पे ये भी इसी तरह से रेडी हो गया। फ्लेम आपने लो रखनी है, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट ये बनी थी।
और इसी तरह से ये स्टेप आपने फॉलो करते हुए हल्का सा ग्रीस करना है। उसके बाद आपने साफ़ कर लेना है पैन को और तवे को, और बाद में आपने रोटी इस पे डालनी है। तो आप देखेंगे इसी तरह से बेक होगी। कवर आपने कर लेना है। तो रोटियां तमाम तर रेडी हो चुकी थी, रूश भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मीट किस हद तक टेंडर हुआ है और बहुत ही जूसी रेडी हुआ था। अच्छा, इसमें ज़्यादा यखनी नहीं होती है। इसको इसी तरह से ही सर्व इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो ये देखें जी, गोश्त आप देखें कितने अच्छे से ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है। और इसको मैक्सिमम मैंने 2.5 घंटे तो इसको पकाया है। बिल्कुल दम वाली आंच पे गोश्त पका है अपने ही पानी में। और यहाँ पे ये देखें जी, इसी तरह से आलू जो है वो भी बहुत अच्छे से स्टीम में रेडी हो चुके थे। आप देखें बिल्कुल भी घुले नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। और टमाटर जो है ना, इसका अब मैं छिलका निकाल लूँगी। और इसका क्योंकि कोई काम नहीं है, इसका जो असर था, जो टेस्ट था, वो हमें यखनी में मिल चुका है। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग इसको किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लें और निकालने के बाद इसको आप सर्व करें अफ़गानी रोटी के साथ। तो ये इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगता है। तो अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी फ़ाइनल लुक रोश की, और साथ ही जी अफ़गानी रोटी की। आप इस पर बटर भी लगा सकते हैं रोटी के ऊपर, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। सौंफ देखें कितनी ज़्यादा है कि हाथ में ही आ रही है ये ना। तो अब इसको मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। इतना टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी ये लगता है। और असल में जो मीट का फ्लेवर होता है ना, वो अगर कोई लेना चाहता है ना, तो आई थिंक ये बेस्ट रेसिपी है। इतना टेस्टफुल था ना ये। आप देखिए इसमें कोई मिर्च नहीं डाली, ना धनिया पाउडर, ना ज़ीरा, ना कोई और इसमें गरम मसाला ऐड किया है, सिर्फ नमक और काली मिर्च का हल्का सा इसमें फ्लेवर है। और यहाँ पे जी देखिए रेडी हो चुका था हमारा डिनर। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से, और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो आलू है ना, उनमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया होता है, क्योंकि दम पे पकी होती है ना तमाम तर चीज़ें। तो बच्चे भी बहुत शौक से खा रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।